जो लोग रिस्क लेते हैं इनकी बुनियादी तौर पे जो अप्रोच है ना वो ईगल्स वाली होती है कि अगर वो उससे थ्रू हो गया तो कितना बड़ा जंप होगा, कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। इंसान जो है वो अनइवन सिचुएशन से डरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और इंसानों की जो एक जिबिलत है ना वो सेफ्टी मांगती है। दुनिया में 99% लोग जो हैं वो सेफ़ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए वो नौकरी लेते हैं, इसलिए वो एवरेज इनकम है, इसलिए वो ज़िंदगी में पीछे रहते हैं क्योंकि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत मुकद्दम रखते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं कि जिनका ये समझ लें ये बिलीव है कि 30 years ऑफ लिविंग ए एडवेंचरस लाइफ इज़ बेटर दैन 100 years ऑफ सेफ एंड सिक्योर लाइफ। ठीक है ना, जैसे टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी और गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी। ये बुनियादी तौर पे लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, वो समझते ये हैं कि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उनके नज़दीक उसकी वैल्यू है, हालांकि वो ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं क्योंकि ज़िंदगी में जितना सेफ़ जितना सिक्योर वो रहते हैं उतना बड़ा रिस्क होता है कि वो ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाते। ये सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या रिस्क लेना कैसे इम्पॉर्टेंट है और क्यों नहीं लोग रिस्क लेते और क्यों नहीं कामयाब होते। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, लोग जो है वो सेफ खेलना चाहते हैं। इंसान जो है वो अनइवन सिचुएशन से डरता है। वो जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे उसको तंगी हो, जहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़े, वहाँ से वो जी चुराता है। और यहीं से एक आदमी, एक इंसान अपनी जो फ्यूचर है उसको कंप्रोमाइज़ कर लेता है क्योंकि वो एक बड़ा फ्यूचर, एक बड़ा मुस्तकबिल, एक कामयाब और सक्सेसफुल मुस्तकबिल जो है वो क्रिएट कर सकता था, डिज़ाइन कर सकता था, बना सकता था, लेकिन उसने नहीं किया इसी सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से कि वो नहीं कर पाया और वो खौफज़दा हो गया और वो एक कंप्रोमाइजिंग ज़िंदगी जो है वो जी जाता है। अच्छा, जो लोग रिस्क लेते हैं इनकी बुनियादी तौर पे जो अप्रोच है ना वो ईगल्स वाली होती है, शाहीन वाली। जो शाहीन की जिबिलत है ना और आम परिंदों की, जैसे कबूतर की है, जब बारिश होती है तो कबूतर जो है और आम परिंदे जो हैं वो नीचे होके सेफ़ प्लेस को ढूंढ लेते हैं और वो सेफर जगह पे साए में जाके छुप जाते हैं क्योंकि वो गीले होने से उनको खौफ आता है और उनके जो पर हैं वो इतने ताकतवर नहीं होते कि वो नामुसाइद हालात का सामना कर सकें। इसके बरक्स जो ईगल है, शाहीन है, वो ऊपर की परवाज़ लेता है। वो बादलों से ऊपर चला जाता है। उसे पता है कि एक सर्टन स्टेज तक बादल हैं, उसके बाद ऊपर जो है वो उसके लिए सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो बादलों से भी ऊंची उड़ान ले लेता है। इस तरह लाइन है, शेर जो है इससे बड़े बड़े जानवर हैं, जैसे हाथी है, इससे क्लेवर जानवर है, इससे तेज़ दौड़ने वाले जानवर हैं, अब हर तरह के जानवर हैं, लेकिन बादशाह, जंगल का बादशाह वो लाइन ही है, शेर ही है। क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि वो रिस्क ले लेता है, वो नामुसाइद सिचुएशन में चला जाता है और पूरा गौल होगा जानवरों का, उसके अंदर से एक जानवर को पकड़ लेगा और सारे जानवर जो मिलके एक का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फुर्ती इतनी होगी कि वो बच जाएगा, वो अगर मारने लगे तो फिर बच जाएगा। तो ये है। अच्छा, ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप सोचते होंगे शायद किसी में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और किसी में नहीं होती। ऐसा नहीं है। कोई भी एबिलिटी वो ग्रेजुअली इम्प्रूव की जाती है। जैसे डिसीजन मेकिंग है, कोई फ़ैसला साजी है, कुछ लोग फ़ैसला नहीं कर पाते, कुछ लोग रोज़ फ़ैसले करते रहते हैं, कोई नाकाम फ़ैसले, कोई बुरे फ़ैसले, लेकिन फाइनली वो उनकी फ़ैसलों की एक्यूरेसी बेहतर होती जाती है। इसी तरह रिस्क टेकिंग जो है, रिस्क लेना जो है, ये भी ओवर द ईयर बंदा डेवलप करता है एबिलिटी अपने अंदर कि वो रिस्क लेता है, कोशिश करता है वो रिस्क ले ले और वो ले लेता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो कामयाब नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है कि वो उसमें मुश्किलात आ जाती हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं, बुरी सूरत हाल आ जाती है। ठीक है ना। और आम आदमी जो है वो समझता है कि ये इसने बहुत बेवकूफ़ाना फ़ैसला कर लिया,
कि जो इसने ये फ़ैसला कर लिया। लेकिन यही जो आम आदमी की जो अप्रोच है, उसी में यही फ़र्क है कि वो एक इस सूरत-ए-हाल में है कि अगर वो उससे थ्रू हो गया तो कितना बड़ा जंप होगा, कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी, कितना बड़ा वो प्लस होगा। लेकिन वो पिछली जो सेफेस्ट सिचुएशन में जो खड़े हुए लोग हैं, वो उस सूरत-ए-हाल का ना ही सामना कर सकते हैं, ना ही उसमें जा सकते हैं और ना ही उससे कोई एडवांटेज उठा सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं कि जो रिस्क टेकिंग है, उसको रिस्क को मिनिमम कैसे करें। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को समझते नहीं, जानते नहीं, उसमें जैसे इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें अगर आप बगैर देखे हुए रिस्क ले लेते हैं तो वो तो बहुत ख़तरनाक है। लेकिन अगर आप सोच समझ के सारे इम्पॉर्टेंट पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए रिस्क लेते हैं तो उसमें गेन करने के बहुत से चांसेस होते हैं और आप ज़्यादा गेन करते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपने बहुत सोच विचार के रिस्क लिया है और उसमें फिर आपको नुकसान हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये नुकसान जो है ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन योर फ्यूचर कि आप आइंदा से और बेहतर फ़ैसला करेंगे और अब जो आप रिस्क लेंगे उसमें जो ये खोया है ये भी और उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ गेन करेंगे। तो ज़िंदगी में रिस्क टेकिंग जो है, एबिलिटी जो है, वो बड़े ग्रेट्स लोगों में होती है और वो उससे रिस्क लेके क्या कुछ अचीव कर लेते हैं, कितना बड़ा जंप ले लेते हैं, कितने बड़ा अपने आप को वो उस सूरत हाल के लिए तैयार कर लेते हैं, ये बहुत कमाल है और फ़ेनोमेनल है। और इससे ज़िंदगी में वो ना सिर्फ गेन करते हैं बल्कि वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, दूसरों से मुख्तलिफ हो जाते हैं और जो सेफ़ एंड सिक्योर एंड दूर से देखने वाले लोग हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। और ये जो रिस्क टेकर्स होते हैं, ये जो मुश्किलात और ख़तरात से खेलने वाले होते हैं, ये कहाँ से कहाँ आगे से आगे चले जाते हैं और ज़िंदगी में बहुत ग्रो कर जाते हैं। तो ये रिस्क टेकिंग जो है ना, आपको ज़िंदगी के अंदर लेना होगा ताकि आप बहुत ग्रो करें, तरक्की करें और एक कामयाब इंसान बने, इंस्टेड ऑफ कि आप एक सेफ़ और सिक्योर इंसान रहें जो नौकरी कर रहे हैं, जो छोटी सी आमदनी पे गुजारा कर रहे हैं, जो ज़िंदगी में ये सोच रहे हैं कि भाई अप्रोच उनकी है या नाकाम हो जाएंगे। लेकिन जो नाकामयाबी है, जो तकदीर है, वो बहादुरों का साथ देती है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।